हेलो फ्रेंड्स, चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें कि सीपीओ वर्सेस सीजीएल के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस चैनल पे मैं सीपीओ प्लस सीजीएल दोनों पोस्टों के बारे में बताता हूँ और दोनों ही जगह में मैं जॉब कर चुका हूँ। एक जगह मैं सीपीओ में एज ए सी एस एफ मैं कर चुका हूँ और सीजीएल में डब्ल्यू के रूप में अभी मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स ने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे कि सर किस पोस्ट के लिए अपने को जाना चाहिए, सीपीओ के लिए जाएं, सीजीएल के लिए जाएं। तो ये क्या है कि सीपीओ और सीजीएल दोनों ही पोस्ट जो रहती हैं इसके अंदर में दोनों ही बढ़िया हैं, लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि भाई आपके लिए क्या बढ़िया है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको मैं बताऊंगा कि भाई क्या क्या रहता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। पूरे वीडियो में यही चलेगा, तो लास्ट तक बने रहिए वीडियो में ताकि आपका पॉइंट एक भी मिस ना हो। तो ले दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप अगर देखेंगे तो सीपीओ के अंदर में तो आप देखेंगे भाई एक ही लेवल के लिए एग्जाम होता है, ऐसा ही जो पोस्ट है लेवल 6 के लिए। लेकिन सीजीएल के अंदर में क्या रहता है, आपका लेवल 4 से लेकर लेवल 8 तक की पोस्ट रहती है जिसमें कि आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के एग्जाम का अगर आप लेवल देखें तो 19-20 का अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। बस डिफरेंस ये है कि सीजीएल के अंदर में आपका इंग्लिश और मैथ्स दोनों में बराबर वेटेज दिया गया है, लेकिन सीपीओ के अंदर में आपको इंग्लिश में ज़्यादा वेटेज दिया गया है। जो मेंस में आपके 200 नंबर एक्स्ट्रा जो रहते हैं इंग्लिश के, वो सीपीओ के अंदर में ही है, जबकि सीजीएल में दोनों को वेटेज दिया गया, इंग्लिश और मैथ्स को। अगर आप फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, मतलब आपकी रनिंग वगैरह अच्छी है, तो आप मतलब सीपीओ को पहले प्रेफर कर सकते हैं, पहला उसको प्रायोरिटी दे सकते हैं, क्योंकि आपको एडवांटेज रहेगा। नॉर्मली होता है कि आप जब पेपर 1 दे लेते हैं उसके बाद में फिजिकल मेडिकल होता है आपका। फिजिकल मेडिकल होने के बाद में ही आपका पेपर 2 आपको देना रहता है। तो इसमें क्या रहता है कि बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट जो कि मतलब रिटर्न में उनका बहुत अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा स्कोर किया होता है, लेकिन उनका फिजिकल अच्छा नहीं होता है, तो फिजिकल वो क्लियर नहीं कर पाते हैं और पेपर 2 में वो अपेयर ही नहीं हो पाते हैं। तो मतलब वहाँ से थोड़ा सा कंपटीशन कम हो जाता है। वैसे देखा जाए तो कंपटीशन तो अभी कहीं पे भी कम नहीं है, लेकिन कंपेयर करें अपन तो थोड़ा बहुत कंपटीशन फिजिकल की वजह से सीपीओ में कम हो जाता है। तो अगर आप फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आप सोचते हैं कि भाई आप दौड़ वगैरह जो रनिंग है उसके अंदर में हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, ये सब आराम से ईजिली निकाल सकते हैं, तो काफ़ी टफ भी होता है, मतलब इतना ईजी नहीं रहता। क्योंकि आप सीजीएल में देखेंगे तो सीबीआई की पोस्ट होगी, एक्साइज की पोस्ट होगी, तो जो नॉर्मल फिजिकल होता है बहुत ही नॉर्मल रहता है, वो उसमें निकलने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। लेकिन इसमें 50% क्या 50 to 60% लड़के जो जिन्होंने प्री दिया होता है उनके मतलब नहीं निकल पाता, उनका फिजिकल नहीं निकल पाता है। तो ये देखें, तो ये देखते हुए अगर आप ऐसे देख रहे हो कि भाई किसको प्रायोरिटी दूं, अगर आपका फिजिकल वगैरह अच्छा है तो आप दे सकते हैं इसको। लेकिन आप दोनों की तैयारी साथ में भी कर सकते हैं। वो इसलिए कर सकते हैं कि दोनों का सिलेबस एक जैसा ही है, बस वेटेज का फर्क है। एक में इंग्लिश का ज़्यादा है तो आपको सीपीओ में थोड़ा सा इंग्लिश में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी दोनों में जो क्वेश्चंस आते हैं एक तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो दोनों को आप साइमल्टेनियसली लेके भी चल सकते हैं। अब बात करते हैं कि अलग और क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। भाई जब आप सीपीओ के थ्रू जाते हैं तब सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आपकी रहती है और 5 फोर्सेस हैं। दिल्ली एसआई को भी अभी से पहले इसमें नहीं था, जब हम लोग देते थे उस दिल्ली एसआई का अलग से लगता था। अभी दिल्ली एसआई भी है, मतलब स्टेट पुलिस आप कह सकते हैं, सेंटर के अंडर में रहती है, लेकिन स्टेट पुलिस जैसा वहाँ पे काम रहता है, तो वैसे वहाँ आपको काम करने का मौका मिलेगा। इसमें आपकी ट्रेनिंग रहेगी। सीजीएल में इस तरह की कोई भी ट्रेनिंग नहीं रहेगी जिसके अंदर में आपको इतनी टफ ट्रेनिंग रहेगी। इसमें साल भर की ट्रेनिंग चलती है, कमांडो कोर्सेज वगैरह चलते हैं, लेकिन सीजीएल में ऐसी कोई भी पोस्ट नहीं है जिसमें कि बहुत ज़्यादा टफ ट्रेनिंग हो। इसमें आपको वेपन ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा मतलब डेप्थ में सिखाया जाता है सीपीओ के अंदर में। सीजीएल के अंदर में कुछ पोस्ट हैं जैसे कि एक्साइज की हो गई, सीबीआई की हो गई, ऐसा ही, तो उसमें आपको सिखाया जाता है वेपन्स वगैरह चलाने के लिए, लेकिन बेसिक ट्रेनिंग में सिर्फ नॉर्मल उसमें सिखाया जाता है। लेकिन सीपीओ के अंदर में आपको डेप्थ ट्रेनिंग रहेगी। आप फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे ट्रेनिंग के बाद में, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा। लेकिन इस तरह की कुछ ट्रेनिंग जो रहती है सीजीएल के अंदर में किसी भी पोस्ट के लिए नहीं रहती है। आपकी जो ट्रेनिंग रहेगी इसमें क्या है कि इसमें आपका ज़्यादातर फिजिकल वर्क रहता है, रिटर्न एग्जाम वगैरह भी रहता है, रिटर्न वगैरह भी देना रहता है, लेकिन नॉर्मल रहता है। लेकिन ये जो आप इधर पे जो करेंगे सीजीएल के अंदर में जो भी आपकी ट्रेनिंग रहेगी उसमें नॉर्मली आपका जो टोटल कोई भी फिजिकल वर्क नॉर्मल रहता है, लेकिन रिटर्न वर्क उसमें ज़्यादा रहता है। प्रमोशंस तो भाई सीजीएल में और जो सीपीओ के अंदर में अलग डिफरेंट पोस्ट है उनकी अलग अलग रहती हैं, अलग अलग टाइम पे रहता है। वो मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि किस किस तरह के प्रमोशन कौन कौन सी पोस्ट के लिए रहते हैं। सभी डिफरेंट पोस्ट के लिए मैंने बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बहुत सारे पोस्ट के बारे में डाला है, तो आप वहाँ पर जाके उसमें देख सकते हैं। अभी बात आती है कि भाई डेपुटेशन। अभी देखो इसमें क्या रहता है कि आप जब सीजीएल की कोई भी पोस्ट हो, डेपुटेशन आपको लगाना होता है। आप अपना होम जोन देख के यार मेरे को वहाँ मिला करके जाना होता है। लेकिन सीपीओ में ऐसा नहीं है। सीपीओ में आप डेपुटेशन लगाते भी हैं कई बार, जैसे एनएसजी वगैरह आ गया है, वहाँ पर आपको जाना है तो आपको कुछ एग्जाम दे क्लियर करके वहाँ जाना होता है। कुछ टाइम पे ऐसा भी होता है कि भाई आपको ट्रेनिंग करवा दी जाती है और डेपुटेशन डाल दी जाता है, खासकर एनडीआरएफ के केस में, जैसे मेरे साथ हुआ था। यूनिट में होता क्या है कि
कॉल आते हैं कि भैया हमें इतने बच्चे चाहिए एनडीआरएफ के लिए वहाँ ट्रेनिंग के लिए, तो वो देखते हैं कि नया रिक्रूट कौन है, तो उनका नाम डाल देते हैं, फिर आपको जाना ही होता है उसके लिए। अगर कोई इमरजेंसी केस हो तो ही आप मना कर सकते हैं, वरना आप मना नहीं कर सकते हैं। आपको ट्रेनिंग करवा दी जाती है और आपको डेपुटेशन पे भेज दिया जाता है। मतलब आप यहाँ पे इच्छुक हो चाहे नहीं हो, कई बार होता है कि भाई आप अपने से अप्लाई कर रहे हो, तो कई बार होता है कि भाई आपको भेज दिया जाता है, आपको जाना पड़ता है। लेकिन सीजीएल में ऐसा नहीं है, सीजीएल में आप डेपुटेशन अप्लाई करते हैं तभी आपको भेजा जाता है। तो ये बात हो गई इसकी। अब एग्ज़ाम पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया भी, एग्ज़ाम के अंदर में सेम वैसा ही रहता है। आप सिर्फ इंग्लिश का वेटेज उसमें ज़्यादा है सीपीओ में, और इसमें मैथ्स और इंग्लिश का दोनों है। तो साथ में इसको लेके चलिए। पोस्ट के बारे में अगर आप सोचेंगे भी कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, कोई भी बुरी पोस्ट नहीं है, सभी अच्छी पोस्ट है। सीपीओ के थ्रू भी जो पोस्ट हैं सब इंस्पेक्टर की अच्छी पोस्ट हैं। अलग अलग फोर्सेज में आपको जाना होता है, एडवेंचरस लाइफ रहती है उसके अंदर में। आप अगर एसएसबी की बात करें, बीएसएफ की बात करें, आपकी बॉर्डर्स पे ड्यूटी रहती है, तो आप अगर उस तरह की एडवेंचरस लाइफ चाहिए आपको, तो आप फोर्स को प्रेफर कर सकते हैं। आपको सिविलियन लाइफ चाहिए तो फिर आप सीजीएल को प्रेफर कर सकते हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे तो एक ग्रुप पे बनने का चांस रहता है। अब जब सीपीओ में जाते हैं तो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे अगर आपको 4 साल हो जाते हैं इंक्लूडिंग ट्रेनिंग, तो आप असिस्टेंट कमांडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ग्रुप पे बन सकते हैं। लेकिन सीजीएल के पोस्ट में आपको ऐसा कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम वगैरह नहीं है। सिर्फ सीबीआई के अंदर में पहले होता था, अभी मतलब 2017 या 16 के बाद में वो नहीं हुआ है। डब्ल्यू की अगर बात करें, अपन एज ए ऑडिटर ज्वाइन करते हैं, डब्ल्यू आते हैं तो ग्रुप ए से आप ग्रुप ए में जाते हैं, लेकिन नॉर्मली आपको ग्रुप ए स्टेटस ही मिलता है। आई&एएस जो ऑफिसर्स रहते हैं उसका दर्जा आपको नहीं दिया जाता है, आपका ये कैडर अलग चलता है, उनका कैडर अलग है। लेकिन सीपीओ में ऐसा नहीं है। आप जब असिस्टेंट कमांडर बन जाते हैं तो आप उस ऑफिसर कैटेगरी में चल जाते हैं, आपको जो रियल पावर्स वगैरह रहती हैं सब उसमें मिल जाती हैं। तो ये एक डिफरेंस है इसके अंदर में ग्रुप ए को लेके कि भाई सीपीओ में ग्रुप ए को कैसे करते हैं और इसके सीजीएल में क्या रहता है। नॉर्मली अगर प्रमोशंस की बात करें, अगर आपका कोई डिपार्टमेंट एग्जाम नहीं है, प्रमोशन के थ्रू जाए, तो भी सीपीओ के अंदर में आप असिस्टेंट कमांडेंट तक पहुंच जाते हैं रिटायरमेंट के टाइम पे, मतलब ग्रुप ए में आप घुस जाते हैं। और सीजीएल के अंदर भी अगर नॉर्मल प्रमोशंस देखें तो कुछ पोस्टेस में आप ग्रुप बी में ही रह जाते हैं, कुछ पोस्टेस हैं जिसमें आप ग्रुप ए में घुसते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, एक्साइज हो गया, आपका डब्ल्यू हो गया, जो मतलब ऑडिट वाला डिपार्टमेंट हो गया, इसमें आप ग्रुप ए में रिटायरमेंट तक घुस जाते हैं। लेकिन ऑडिट में आप एसएस देते हैं तो ही घुस पाते हैं। लेकिन अगर आप एज ए ऑडिटर ज्वाइन किया, आपने एसएस क्लियर नहीं किया, तो आप कभी भी ग्रुप ए में नहीं जा पाएंगे। आप सुपरवाइजर पोस्ट है उसी तक आपको रिटायरमेंट लेना पड़ता है। अभी अगर ट्रांसफर्स की बात करें तो ट्रांसफर्स तो क्या है कि भाई सीपीओ में जो भी पोस्ट है, आप दिल्ली एसआई को छोड़ दीजिए। दिल्ली एसआई में आपको दिल्ली में रहना होता है, लेकिन दिल्ली में शिफ्ट होता है। दिल्ली एसआई पे मैंने अलग से वीडियो बनाया है, अगर आपको उसको पूरी डिटेल में जानकारी चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, या ऊपर जो आई बटन है आप उसमें देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। बाकी जो पोस्ट हैं सीएसएफ एसआई हो गया, अलग अलग होगा। सीएसएफ एसआई पे भी मैंने जो ट्रेनिंग की थी उस पर पूरा डिटेल में मैंने डाला, आप आई बॉक्स में देख सकते हैं, या नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूँगा, आप देख सकते हैं। तो उसमें क्या है कि भाई आपका जो पोस्टिंग वगैरह रहता है, इसमें हर 3 साल या 3 से 4 साल में आपको पोस्टिंग रहेगी। सीपीओ के जो भी पोस्ट वगैरह रहेंगे, दिल्ली एसआई को आप छोड़ दीजिए। बाकी आप सीजीएल के अगर इसमें आ जाए तो इसमें डिफरेंट क्राइटेरिया, आपको किसी पोस्ट के अंदर में आपको जोन वाइज पोस्टिंग रहती है, किसी में आपको ऑल इंडिया पोस्टिंग रहती है, तो डिफरेंस हैं। वो अलग अलग वीडियोस आप देख ही रहे होंगे, अभी तक मैंने सब में डिफरेंट बताया आपको कि भाई क्या क्या रहता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी पोस्ट जो सीजीएल की पोस्ट में अभी तक मैंने बनाया, मैंने सब वीडियोस नीचे डाल दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं जिस भी वीडियोस के बारे में आपको जानना हो। और ट्रेनिंग होने के बाद में, आप ज्वाइन करने के बाद में आपकी जो ट्रेनिंग और रहती है, मतलब ज्वाइनिंग के बाद में भी आपकी कुछ बेसिक ट्रेनिंग रहेंगी। तो जो सीजीएल की कोई भी पोस्ट हो उसके अंदर में आपको जो ट्रेनिंग रहेंगी, बेसिकली आपका रिटर्न रहता है, उसमें थ्योरेटिकल पार्ट रहता है, प्लस कंप्यूटर का कुछ नॉलेज वगैरह इस तरह का रहता है, प्लस जो आपको वर्किंग कल्चर है उसके हिसाब से रहता है। सीपीओ में क्या रहता है कि आपका नॉर्मली फिजिकल नेचर का वर्क रहता है, रिटर्न भी रहेगा साथ में, आपको रिटर्न वगैरह भी मतलब उसमें रहता है, लेकिन वो कम रहता है। फिजिकल पार्ट आपका ज़्यादा रहता है, ट्रेंड आपको ज़्यादा किया जाता है उसमें। अभी जैसे इलेक्शन ड्यूटी की बात करें तो इलेक्शन ड्यूटी में क्या है कि भाई सीजीएल के जो जितने पोस्ट वाले हैं, वो जो भी आपका रहेगा प्रीमाइसेस रहेगा, उसके अंदर की जो ड्यूटी रहेगी, जो भी वोटिंग काउंट करना है या मतलब वोट करवाना, वो सब ड्यूटी किसकी रहती है, वो रहेगी सीजीएल वाले पोस्ट वाले को। लेकिन जो सीपीओ के अंदर में जो सीआरपीएफ हो गए, सीआईएसएफ, कोई भी जिसकी भी ड्यूटी लगी हुई है, उनकी प्रीमाइसेस के बाहर में प्लस प्रीमाइसेस के अंदर में भी सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से उनकी ड्यूटी लगती है। तो ये थोड़ा डिफरेंस रहता है दोनों के पोस्ट के हिसाब से कि अलग अलग ड्यूटीज इस तरह से रहती हैं उसमें। और इसके बाद में अगर अपन देखें कि भाई हार्ड एरिया जो रिस्क एरिया होता है, वो सीपीओ की जो पोस्ट है उसमें आपको काटना ही रहता है। दिल्ली एसआई को एक्सेप्ट आप छोड़ दीजिए, उसमें तो दिल्ली में रहता है। बाकी जितनी भी पोस्ट आपको रिस्क एरिया लाइफ में एक बार काटना ही है, तभी आपको होम जोन दिया जाता है। सीजीएल की ऐसी कोई भी पोस्ट नहीं है, सिर्फ आप सीजीडीए की जो ऑडिटर की पोस्ट है या डब्ल्यू की पोस्ट है, उसमें थोड़ा सा ऐसा रहता है कि भाई आपको हार्ड एरिया एक बार 2 से 3 साल के लिए काटना होता है, बाकी बाद में आपको होम जोन में डाल दिया जाता है। बाकी सीजीएल में ऐसी कोई भी पोस्ट नहीं है जिसमें कि ऐसा कुछ हो कि भी आपको रिस्क एरिया काटना है या वो काटना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो होम जोन प्लस अलग अलग, क्योंकि इसमें ऑल इंडिया है, किसी में होम जोन है, उस तरह से ट्रांसफर उसमें रहते हैं। तो ये एक क्राइटेरिया रहता है कि भैया सीपीओ के अंदर में आपको हार्ड एरिया भी काट।
अगर दोस्तों मेडिकल की बात करें तो सीपीओ में नो डाउट मेडिकल सीजीएल के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा टफ रहता है। मेडिकल बोर्ड वगैरह कई बार आपको मतलब कि रेफ़र कर दिया जाता है, किसी में पॉइंट दिया जाता है, फिर आपको रीमेडिकल के लिए अपील करनी रहती है, रीमेडिकल भी आपको होता है, मतलब काफ़ी बारीकी से उसमें चेक किया जाता है। अगर आप सीजीएल से कंपेयर करें तो सीजीएल में तो कई पोस्टेज ऐसी हैं जैसे ऑडिटर, डब्ल्यूओ, कुछ पोस्ट तो ऐसी हैं कि भाई आपको अपने ही सीएमओ जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है वहाँ से आप करवा के ला सकते हैं, बस उनका सर्टिफिकेट दीजिए और आप मेडिकली फिट हैं करके। और कुछ जैसे सीबीआई वगैरह में या कहीं पे भी अगर मेडिकल वगैरह होता है जो खुद करवाते हैं वो लोग, तो वो भी मतलब उतना टफ नहीं होता, बहुत ही नॉर्मल होता है। उसमें कोशिश ये की जाती है कि भाई आपको मतलब अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक है तो ही आपको वहाँ से निकाला जाता है, बाकी नहीं तो नहीं निकाला जाता है। लेकिन सीपीओ में अगर आप कंपेयर करें तो इससे बहुत ही ज़्यादा मेडिकल उसका टफ रहता है। तो ये डिफरेंस है इन मेडिकल के हिसाब से अगर देखें इन दोनों के बीच में। दोस्तों इसमें एक ये है कि भाई एज लिमिट के अगर हिसाब से अपन देखें तो इसमें सीजीएल की जो पोस्ट है उसके अंदर में आपको 18 टू 32 आपकी एज रहती है, इसमें आप देख सकते हैं। लेकिन जो सीपीओ की पोस्ट रहती है उसमें 20 से 25 साल, मतलब विदाउट एग्जाम्पशन मैं बता रहा हूँ, जो जनरल कैटेगरी, बाकी जो नॉर्मल एग्जाम्पशन रहते हैं वो तो रहते ही हैं हर किसी पोस्ट के लिए। तो मतलब कि आपको सीपीओ पोस्ट के लिए आने के लिए आपको 20 ईयर्स, मतलब सीजीएल की पोस्ट आप 18 साल से स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें 2 साल का डिफरेंस है। लेकिन आपको जो सीजीएल की पोस्ट है उस 18 साल प्लस सीपीओ की पोस्ट है वो आपको 20 साल से स्टार्ट रहती है। तो ये एज क्राइटेरिया के अंदर में डिफरेंस है। एनपीएस की बात करें, न्यू पेंशन की बात करें, दोनों में एनपीएस ही है, ओल्ड पेंशन स्कीम किसी में भी ये नहीं है। सिर्फ डिफेंस फोर्सेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर में ही सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम है, बाकी कहीं पे भी ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं है। और कैंटीन फैसिलिटी मिलती है जो कि सीपीओ के थ्रू एग्जाम देने जाते हैं जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनको। बाकी सीजीएल की पोस्ट के थ्रू सिर्फ देखा जाए तो सीजीडीए में जो ऑडिटर्स रहते हैं उनको कैंटीन फैसिलिटी मिलती है, बाकी किसी को कैंटीन फैसिलिटी इसमें नहीं मिलती है। तो दोस्तों अभी क्या है कि ये सारे पॉइंट्स देख के ही आपको डिसाइड करना है भी आपको किस साइड जाना है। लेकिन मैं यही प्रेफर करूंगा कि भाई दोनों का, क्योंकि एग्जाम एक जैसा है, दोनों के कॉम्पिटिशन्स दीजिए, सिलेक्शन हो सकता है कि भाई आपका दोनों में हो, बाकी बाद में दोनों में होने के बाद में आप कंपेयर कर सकते हैं भी आपको इधर जाना है कि इधर जाना है, कौन सी चीज़ आपके लिए बेस्ट रहेगी। क्योंकि एक सीपीओ में ये भी है कि दिल्ली एसआई में आपको लॉ एंड ऑर्डर का पावर मिल जाता है, प्लस आपको सिर्फ दिल्ली में ही रहने का मिलता है। तो एक वो सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो कि आपको इधर उधर नहीं जाना है, तो वो आपके लिए बेस्ट रहता है। इवन ऑडिटर की पोस्ट भी अगर देखें, अकाउंटेंट की पोस्ट भी देखें तो उनमें ऑल इंडिया पोस्टिंग नहीं रहती है। आपको एक बार जो मिल गया जोन वही मिल जाता है, अगर आपको होम जोन मिल जाता है तो वेल एंड गुड है। लेकिन सीजीएल के थ्रू ये क्लैरिटी थोड़ी सी सीएजी में खासकर नहीं रहती है कि भाई आपकी कौन सी स्टेट के अंदर कितनी पोस्ट हैं, तो वो मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो तब अपन प्रेफरेंस भर रहे होते हैं तो अपने लिए थोड़ा ये मुश्किल हो जाता है कि भाई अपन इसको प्रेफरेंस डाले कि नहीं डाले, अपने स्टेट में इसकी वैकेंसी है कि नहीं है। तो अपने स्टेट के हिसाब से मतलब यही है कि बहुत सारे क्राइटेरियाज हो जाते हैं कि भाई आपको क्या चाहिए। पहली बात, सीपीओ के थ्रू जाना है, सीजीएल के थ्रू जाना है, अगर इसमें जाना है तो फिर सीपीओ में कौन सी फोर्स आपको लेनी है, सीजीएल में कौन सी आपकी चीज़ें लेनी है। तो ये सब चीज़ें आपको क्या कंपेयर करनी पड़ेगी हर चीज़ में कि भाई आप में के लिए कौन सा बेनिफिट है, आपका मतलब लोकेशन कौन सा है। सबसे पहली बात तो है कि भाई आप रहते कहाँ हैं, आपको क्या होम जोन मिल रहा है, आपको होम जोन से मतलब है कि नहीं, आपको सिर्फ प्रमोशन से मतलब है क्या। तो ये सारी चीज़ें आप कंपेयर कर सकते हैं। वैसे मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं सभी पोस्टों के बारे में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप जाके ये सब चीज़ें वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। आगे आने वाले टाइम पर मैं सीएसएफ पे और दिल्ली एसएफ पे बना चुका हूँ, और बाकी जो अलग फोर्सेज हैं, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी पे, सब पे इंडिविजुअल मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो बने रहिएगा, चैनल पे विजिट करते रहिएगा ताकि आपके जो भी जो डाउट रहेंगे वो क्लियर होते रहेंगे आगे चलते हुए। प्लस सीजीएल की जो पोस्ट हैं उनके बारे में तो जो भी अलग अलग पोस्ट रहती है मैं डालते रहता हूँ, खासकर डब्ल्यू के बारे में जो भी अपडेट्स आते हैं वो तो मैं डालता ही डालता हूँ। तो दोस्तों ये था तो डिफरेंस सीपीओ प्लस सीजीएल के अंदर में क्या रहता है। तो कुछ भी डाउट हो इसमें, आपको और कुछ भी पूछना हो, ट्रेनिंग से रिलेटेड हो चाहे कुछ भी जॉब से रिलेटेड हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों जय हिंद।